तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला शिकने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ ज़ेर गौर। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर बैंक से यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। मुलाजमीन का कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालिबा। डिमांड्स पूरी न होने पर 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। मौरका हक़ की तारीख साज फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना हदफ। मुस्बत मुआशी इशारे, हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत। करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात का जायज़ा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज से खिदमात लेने की हिदायत। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, कहा इदारों में इस्लाहात के जरिए कामयाबी के लिए पुराज़म हैं। वज़ारत दिफा के लिए 11.55 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। NHA समेत कॉरपोरेशंस पर 332 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी PSDP की तफसीलात समा सामने ले आया। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत 4.5। सनती तरक्की का हदफ 4.3%। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरक्याती बजट का सुकड़ना परेशान कुन, मुस्तकबिल पर मनफी असरात पड़ेंगे। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। भारत की आबी जारियत और प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द अमरीका में मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। वफ़द आलमी दारुल हुकूमतों का दौरा भी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ये बात साबित हो चुकी। खोखले बयानिए या मनफी हथकंडों से हक़ाइक़ छुपाए नहीं जा सकते। मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। खित्ते में पायदार अमन के लिए असल तनाज़ात का हल और सियासी समझबूझ जरूरी है। पाकिस्तान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर CPEC से बढ़कर इक़दाम कर रहा है। खित्ते में मुआशी नमू और बाहमी इस्तेहकाम के लिए मजीद मौक़े पैदा करना होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इलाकाई राब्तों में पाकिस्तान पेश है। शिमाली बॉर्डर खुंजराब से गवादर और कराची की बंदरगाहें मुंसलिक की हैं। पाकिस्तान ECO के दीगर रुकन ममालिक के तजर्बात से फ़ायदा उठाएगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की शिरकत। लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की बजरिया वीडियो लिंक पेशी। वकील बानी PTI की जिरा, कहा क्या आप दावे पर ओथ कमिश्नर तस्दीक की निशानदही कर सकते हैं? तस्दीक मौजूद है, तफसीलात टेक्निकल बात है जिसका मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आज़म का जवाब। समाअत के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ और बानी PTI के वकील में तकरार। गजा में जुल्म व सितम की ना ख़त्म होने वाली दास्तान। बाप की शहादत पर बेटियां गम से निढाल। जवान बेटा वालदैन के लिए खाना लेने गया लेकिन लाश वापस आई। नमाज जनाजा पढ़ते हुए भाई फूट फूट कर रोते रहे। सेहूनी फौज की अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 3 बेगुना शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटे में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटिला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार। उम्मीद है कि ग्रेटा को तैराकी आती होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। और भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश और आसाम में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। 30 अफराद जान से गए। 10 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हजारों अफराद बेघर। मुतादिद अफराद के तोदो तले दबे होने का खदशा। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। रात से नींद नहीं किया, ज़िलज़ले के झटके आ रहे हैं। घंटा 2 घंटे के बाद जो है ना
ये सिलसिला चल रहा है। रात से जो 1 बजे से ज़िलज़िले की सूरत हाल चल रही है। पहला झटका आया था जो हमारा 5 से 4 सेकंड चला था। दीवारों में दरारें आई हुई हैं। कराची में 18 घंटों के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ले के मामूली झटके लांडी, पोर्ट कासिम, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में महसूस किए गए। शहरी घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी कहते हैं लांडी में फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई जो खतरनाक नहीं। 1 हफ्ते तक ज़लज़ला महसूस किया जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम पुलिस के हाथ न आया। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। हुकाम के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शख्स सरकारी मुलाजिम नहीं। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरीन से भी राबता किया जा रहा है। बोर्ड बेसन कराची में फायरिंग। 28 साल का नौजवान जाँ बहक। कस्टम्स एहलकार ने ताक़ुब किया और एहसान को सर पर गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। लाश नेटी जेटी पुल पर रखकर एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। मकतूल का साथी ज़ेरे हिरासत। इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम जारी। सेहूनी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को तबाह कर दिया। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फोटेला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थॉम्बक भी सवार। गजा में कदम कदम पर मौत की घात। खान यूनिस में पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। हर तरफ लाशें और जख्मी। ख़वातीन और बच्चों की चीखों पुकार। अस्पताल के बाहर भी दिल खराश मनाजिर। वालिद की शहादत पर बच्चों की आहो बुका ने दिलों को दहला दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में गमो गुस्सा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर पेट्रोल बम हमला। 6 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन की आजादी का नारा लगाया। जेरे हिरासत मुलजिम से तहकीकात जारी। धरती कमान फख्रे पाकिस्तान। अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चैंपियंस पर फूल निछावर। कौमी हीरो ने एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल शुहदा के नाम कर दिया। कामयाबी में वालिदैन और पाकिस्तानियों की दुआएं शामिल हैं। ताउन पर हुकूमत का मशकूर हूं। नया अंदाज, ऊंची परवाज। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी। 40 गेंदों पर 107 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार होम T20 सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से रिटायर। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला। मैक्सवेल की 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी के आज भी चर्चे। इंजरी के बावजूद तूफानी इनिंग्स खेलकर टीम को यादगार फतह दिलवाई। कराची में मौसम आज भी गर्म। 24 घंटों के दौरान समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। लाहौर में कल बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। गवादर और सिब्बी में पारा 41 तक जा पहुंचा। उल्टी गिनती ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहर शहर व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार और भावताव। अलीपुर में मुर्शिद, बादल और हीरा नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए।